नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि भाजपा जिला कार्यालय हनुमानगढ़ में आज वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नाइक ने पत्रकार वार्ता में तहसील संग्रिया के नुकेरा गांव में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप प्रकरण पर कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार भारत की संस्कृति के मूल्य की रक्षा करना जानती है और भारत की महान संस्कृति है यत्तर पूजते नयस्तु रमते तत्तर देवता। इसी प्रकार हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं का पर अत्याचार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उक्त घटना बड़ी है, अमानवीय है और इसमें हमारी सरकार पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए संकल्पित है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से निरंतर मेरी बात चल रही है। इसमें जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र ने बताया कि संघर्ष समिति उनकी वार्ता हुई है और उन्होंने जो मांगें रखी है वह सभी मांगें मानते हुए पीड़ित बच्चियों को उनके परिवार की हर संभव सहायता करने के लिए राजस्थान सरकार तत्पर है। शेष अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। पहले तो मैं आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 2 नाबालिग बच्चियों का गैंग रेप हुआ है और उसके कारण काफ़ी आक्रोश था और मुझे भी जितने भी इंसान हैं सबको दुख है, मेरी पार्टी को भी दुख है। तो मैं आते ही हालांकि कलेक्टर एसपी से मेरा कई बार कांटेक्ट हुआ है, बातचीत करता रहा हूँ, नेसेसरी डायरेक्शंस भी देता रहा हूँ। इनसे मिलने के बाद में मैं सर्वप्रथम पीड़िता के परिवार से उनसे मैं मिल के आया हूँ, उनके दुख दर्द को समझा है और जो सरकार काम कर रही है उनको मैंने बताया है। उसके पश्चात जो धरने पर बैठे हैं संघर्ष समिति के उन लोगों से मैं वहीं जाकर मिल के आया हूँ, एक से बात करी है मैंने और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन में जो पॉइंट्स थे मैंने उनसे डिस्कस किए हैं। उसके बाद में कलेक्टर एसपी से बातचीत करके उनको मैंने इनवाइट किया कि आइए वार्ता पर हम बैठते हैं। मेरे साथ में कलेक्टर साहब भी थे, मेरे साथ में एसपी साहब भी थे। तो उन्होंने जो बातें कही, क्योंकि भारत एक है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, न किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, यह है कानून का शासन। तो उन्होंने कहा, मुझे 5-7 डिमांड्स बताई थी। तो उन 5-7 डिमांड्स में 3 तो पुलिस से रिलेटेड थी। एक कि एचएसओ को निलंबित करो, बर्खास्त करो, निलंबित नहीं बर्खास्त करो, जांच अधिकारी को बर्खास्त करो और जो पुलिसकर्मी ने आरोपी जो पीड़िता है उसको थप्पड़ मारा उसको भी बर्खास्त करो। तो मैंने एसपी साहब को कहा है कि जिसने बच्ची पर थप्पड़ मारा है उसको सस्पेंड किया जाए और बाकी जो दोनों हैं उनको लाइन हाजिर करके उनके डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और अपराधी अगर पाते हैं तो उन पर भी कठोर कार्रवाई करें जी। तो उसके लिए क्या है कि इसमें 2 एक्ट लगता है क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, ठीक है, तो पॉस्को एक्ट लगता है। दूसरा एक्ट क्या है कि उनमें से एक आरोपी अपराधी वो अन्य समाज से, एससी से नहीं है, तो उसके तहत SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट लग गया है। तो उनमें जो ज़्यादा फायदेमंद है वो SC ST का, तो उसके लिए ऑलरेडी कमेटी ने उसको अप्रूवल दे दिया है। आज या कल उनको एक राशि मिल जाएगी जी। तो मैंने किसी पे बता रहा था, 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, चारों पर एक्शन ले लिया गया है। उसके अलावा आपने आर्थिक मदद का पूछा था, तो उसमें 8,25,000 मिलते हैं, तो आधा उनको राशि अभी मिल जाएगी और आधी बाद में मिल जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा था, वो कहें या ना कहें, ये सरकार है, जनता की सरकार है, ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि भारतीय मूल्यों को, सिद्धांतों को, संस्कृति की महान पोषक है। तो इन बच्चियों को भी हम फ्री में एजुकेशन देंगे क्योंकि उस गांव में नहीं रहेंगी वो, ना उनके पिता रहेंगे वहाँ पर, क्योंकि अपने गांव में अगर ऐसी घटना हो जाती तो किस मुंह से एक आदमी
लोग वहाँ क्या क्या उनसे बच्चों से उनसे पूछेंगे, तो हमने ये व्यवस्था कर दी है उनकी निःशुल्क शिक्षा की, उनके निःशुल्क रहने की और उनके पिताजी की।